वीडियो में पढ़ते हैं त्रिलोचन की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। त्रिलोचन जी ने इस कविता में पढ़ाई लिखाई के महत्व पर बल दिया है कि लड़कियों को भी समाज में पढ़ना चाहिए। कविता बहुत पुरानी है तो ये उनके समय की बात है। आज के समय में तो लड़कियां पढ़ती हैं, बराबर से जॉब भी करती हैं। आप भी पढ़ रही हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। ये इस बात का सबूत है कि आज के समय में लड़कियां पढ़ती हैं, महिलाएं भी पढ़ी लिखी होती हैं। पहले मैं सारी लाइनें कविता की पढ़ लूंगी और फिर उसका एक साथ आपको अर्थ समझा दूंगी। बहुत ही सीधी सरल भाषा में कविता है, एक बार पढ़ने से ही आपको काफी समझ में आ जाएगी। तो आइए कविता पढ़ लेती हूँ पहले मैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर का अर्थ है अक्षर, चिन्हना पहचानना। जब मैं पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है। अचरज का अर्थ है हैरानी। इन काले काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। चिन्ह का अर्थ है हम जो लिखते हैं ना, आ बा ए बी सी डी लाइक, ये वो चिन्ह यानी कि अक्षर हमारे। अब सवाल है चंपा कौन है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, फिर परेशान हो जाता हूँ। देखिए, ग्वाला जो गाय चराने वाले होते हैं, चौपाई का अर्थ है हमारे पशु जैसे गाय भैंस आदि। चरवाही का अर्थ है चराने ले जाने का काम। चंचल नौटी शरारती। नटखट ऐसी ही बस बेकार की हरकतें करने वाला। उधम का अर्थ है शैतानी वाली तंग करने वाली हरकतें। और गायब का अर्थ है खो जाना या गुम हो जाना। अगली लाइन देखिए। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कागज कागज लिखा गया है यहाँ पर। गोदने का अर्थ है लिखते रहना। हारे गाड़े काम सरेगा, कठिनाई में काम आएगा। पढ़ाई लिखाई कहते हैं बुरे समय में इंसान का सबसे बड़ा सहारा है और ये वो संपत्ति है जिसे कभी कोई चुरा ही नहीं सकता। जन का अर्थ है आदमी यानी कि लोग, मनुष्य। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग रहकर चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वो कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह का अर्थ है मैरिज, शादी। गौने जाने का अर्थ यहाँ पर है लड़की का विदा होकर ससुराल चले जाना। बालम पति को कहा गया है। संग का अर्थ है साथ। और संदेशा संदेश से आते हैं यानी कि मैसेज, चिट्ठी पत्री। तो देखिए ये कविता मैंने पूरी आपको पढ़ दी है। मैं इसका एक पूरा कहानी की तरह आपको अर्थ समझाती हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी आगे की लाइन देख लीजिए जरा सा। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। इसमें एक ही वर्ड टफ आया है, वो है बजर गिरे। वज्र गिरने का अर्थ है वज्र गिरना या भारी विपत्तियों का आना। इतनी विपत्ति कलकत्ता पर आए कि वो नष्ट सा हो जाए। तो देखिए अब मैं इसका पूरी कविता का आपको अर्थ बताती हूँ। त्रिलोचन जी के पड़ोस में रहने वाला एक ग्वाला जिनका नाम सुंदर है, उनकी बेटी चंपा है। चंपा का कवि के घर आना जाना है। कवि लिखते पढ़ते रहते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये इन लाइनों से कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, यानी कि जो भी ये लाइन बनाते हैं, गोले बनाते हैं, उसके बाद ये उसमें से कुछ पढ़ के उसे सुना देते हैं या कोई दूसरा समझ लेता है। ये उसके लिए बहुत हैरानी करने वाली बात है। वो कवि से कहती है कि वो क्या करता है, हर वक्त बस कागज पर लिखा ही तो करता है। चंपा बहुत हैरान होती है कि कैसे इन शब्दों से, इन चिन्हों से शब्द निकल पड़ते हैं, यानी इन चिन्हों से बातें फूट पड़ती हैं। चंपा वैसे बुरी लड़की नहीं है, अपने परिवार को सहारा देती है। अपने घर में जो गाय भैंसे हैं उन्हें चराने लेकर जाती है, यानी घर वालों की मदद करती है। बहुत चंचल है, नटखट है, कभी कभी शैतानी करती है और उसी शैतानी में
कवि का पेपर, उसका कलम, उसके सारे सामान को गायब कर देती है, और जब वो बहुत परेशान हो जाता है तो वो दूसरी चीज गायब कर देती है, यानी वो कवि के साथ मजाक करती रहती है। चंपा अक्सर कवि से कहती है कि वो कागज पर क्या हर समय गोदते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और वो हंसती है, मजाक उड़ाती है, कहती क्या ये काम बहुत अच्छा है। कवि जब उसकी इस बात पर सिर्फ हंसता है तब वो चुप हो जाती है। कवि उसको तरह तरह से लालच देता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन वो किसी तरह से भी तैयार नहीं होती। गांधी बाबा को वो जानती है, गांधी जी का उसने नाम सुना है, इसलिए गांधी जी का रेफरेंस देकर भी कवि चाहते हैं कि वो पढ़ने लिखना शुरू कर दे। वो कहते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है कि जो भी देश के जन हैं, यानी जो भी देश के लोग हैं, वो सभी पढ़े लिखे। चंपा ये तो जानती है कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती कि एक अच्छा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई को सपोर्ट कैसे कर सकता है। तो वो कवि को यहां तक कह देती है कि कवि झूठा है। गांधी जी जब इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई जैसी बात को कैसे कह सकते हैं। चंपा का ऐसा विचार है। पढ़ने लिखने के लिए कवि दूसरा उसको लालच देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा और तुम ससुराल चली जाओगी, उसके बाद जब तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद वो कमाने के लिए दूसरे शहर चला जाएगा, तो उसके जो संदेश आएंगे तब तुम उनको कैसे पढ़ोगी, इसीलिए पढ़ लो। लेकिन तब भी वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहती। वो कवि को कहती है कि कवि झूठे हैं, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने पति को कहीं बाहर जाने ही नहीं देगी, और जहां वो जाना चाहेगा, वो कलकत्ता का एग्जाम्पल आया है कि वो कलकत्ता उसको जाने नहीं देगी, तो कहती है कलकत्ता ही मिट जाए, उस पर ही वज्र गिर जाए। मतलब वो पढ़ेगी नहीं, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं है, तैयार नहीं है। तो ये कविता त्रिलोचन जी ने समाज की उस सच्चाई को उजागर किया है कि जब लोगों का पढ़ने का स्वयं मन नहीं होता था, अगर पढ़ने के अवसर भी मिलते थे तो पढ़ने से जी चुराते थे। चंपा एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, या कहना चाहिए पढ़ाई लिखाई में उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती। दो तरह के समाज में लोग हैं, हम बहुत आगे आ जाते हैं। कविता बहुत पुरानी है, आज तो सभी लोग पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ा लिखा एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में है जो विचार ये रखता है कि आगे भी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हारे गाड़े भी काम आती है और इंसान को सही भी बनाती है। लेकिन इस कविता में उस समय को दर्शाया गया है जब पढ़ने की व्यवस्था अगर मिल भी जाती थी तो लोग पढ़ना नहीं चाहते थे। समाज का एक वर्ग जो पढ़ना नहीं चाहता था, या जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम था, उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ पर चंपा। और कवि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो चाहता है कि सब लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े। कविता बहुत ही सरल है, एक बार मन लगाकर कविता को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं सोचती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक शेयर करते हैं और कमेंट भी कर दिया करिए। थैंक यू।